I am Sayyid Rashid. I am here to take you 10th class physics lesson number 4, refraction of light at curved surfaces. I am from Ahlibaith Institutes. I am looking to take class here to clear your doubt through online. Okay, so we have one example with us student. This example, first I will going to tell you the question in English language. After that I will explain in Hindi. Then we will move on to the solution. So listen carefully. Example number 1. Okay, a bird is flying down vertically towards the surface of water in a pond with constant speed. There is a fish inside the water. If that fish is exactly vertical below the bird, then the bird will appear to the fish to be A. farther away than its actual distance, B. closer than its actual distance, C. moving faster than its actual speed, D. moving slowly than its actual speed. Which of the 4 options are true? How can you prove it? Now student, hope you listen the question in English language. Need not to explain the question in English once again. I am explaining directly in our Hindi own language. Look at the board. एक बर्ड है, ठीक है, वो बर्ड क्या हो रही है, फ्लाई हो रही. सपोज ये हमारी एक बर्ड है. नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दिस एज सर्कल ओनली. ये बर्ड हमारी यहाँ से उड़ने तैयारी. और ध्यान रहे कि ये बर्ड क्या है, वर्टिकली सरफेस के ऊपर, वाटर के ऊपर एकदम वर्टिकली सीधी है, यानी कि ऐसा क्रॉस नहीं होने यहाँ. तो इफ दैट फिश इज एग्जैक्टली, और ये जो बर्ड हो रही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रही. अगरचे कि मछली अगर इसको देख रही नीचे से ये बर्ड को, तो बर्ड को ये जो मछली है, द टॉपिक इस मछली को ये बर्ड कैसे दिखाई देगी, यानी कि मछली को कैसे दिखाई देगी, फिश को ये बर्ड कैसे दिखाई देगी. पहली चीज़ क्या बोल रहा हूँ, जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है उससे दूर दिखाई देगी. ए में क्या है, फार दिखाई देगी जो एक्चुअल डिस्टेंस से. बी वाले में क्या बता रहा है उन्हें कि नियर दिखाई देगी, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे नियर दिखाई देगी. या फिर उसकी स्पीड क्या है, फास्ट स्पीड से जारी जैसा दिखाई देगी. और डी वाले में क्या दिखाई देगी, उसको स्लो स्पीड से जारी जैसा. तो ये 4 कंडीशन बताया. विच ऑफ द कंडीशन इज करेक्ट बोल रहा, कौन सा कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है बोल रहा. तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये क्या करता हूँ मैं यहाँ से यानी कि जो फिश है, ठीक है, ये जो वाटर है, वाटर से लेके जो फिश तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स सपोज कर लेंगे हम 1 सेकंड के लिए. ओके, एक्स सपोज कर लिए अपन, ठीक है. नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 सपोज कर लिए, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप n2 सपोज कर लिए. ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है अपने पास, x है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है n1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है n2. स्टूडेंट डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यू माइट हैव things are refractive index and refractive index, you are go on saying then what is the refractive index, don't worry. So student, अब इसकी इमेज सपोज समवेयर हियर इमेज बन रही, समझ जाइए. तो इमेज समवेयर हियर बन रही, तो हम जो इमेज डिस्टेंस है उसका y सपोज कर लेंगे. तो यहाँ पे हम क्या क्या कर रहा हूँ देखिए आप, लेट n1 इज इक्वल्स टू 1 सपोज कर रहा हूँ. वह क्या है, ये 1 सपोज कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है. वेरस n2 को मैं कैसा करूँगा, जैसे का वैसा n रख दूंगा. और हमारे पास u क्या सपोज करे थे हम, x करे थे, लेकिन x को हम यहाँ पे माइनस में लेंगे, -x लेंगे. क्यों लेंगे -x स्टूडेंट, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में है ना, रेयर मीडियम में है, तो उसी की वजह से हम -x ले लेंगे. और v को हम क्या ले लेंगे, -y ले लेंगे. -y क्यों लेंगे अपन, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से. अब हमारे पास एक फार्मूला है प्लेन सरफेस का, अभी पढ़े थे हम. ठीक है, प्लेन सरफेस का फार्मूला क्या है स्टूडेंट अपने पास, लाइक n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू 0. तो सेम थिंग्स हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड. तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर, n2 की जगह पे n लिख दिया मैं बाई, वेरस v की जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, माइनस. n2 की जगह पे मैंने n लिखा, v की जगह पे -y लिखा, वेरस n1 की प्लेस में मैं लिख दूंगा 1 लिख दिया. ठीक है, और u की जगह पे हम -x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अपना लेंगे. ये क्या हो जाएगा, -xn -y, ओके, बाई xy इज इक्वल्स टू 0. अब ये कैसा हो रहा आप देख सकते हैं. मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको सही एक्सप्लेन करता हूँ. लुक एट हियर, -x इज इक्वल्स टू n क्या हो गया, -xn हो गया. ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है.
फिर माइनस वाई इंटू माइनस वन, एक्चुअली ये प्लस वाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इंटू वन वाई हो जाएगा। फिर आपस में इन दोनों एक दूसरे को इंटू होते हैं, एक्स इंटू वाई क्या होता है आपको एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पे आगे का लिख रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली जीरो हो जाएगा, एक्स वाई जीरो हो जाएगा, वेरस वाई तो अपनी प्लेस पे है, माइनस एन एक्स को मैं उधर ले लिया तो क्या हो गया एक्स एन हो गया। तो एक्स एन क्या हो गया स्टूडेंट, ये एक्स इंटू एन, ये हमारे पास y आ गया। y इज नथिंग बट क्या है हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। सो मेन हमारा जो आंसर इक्वेशन आया था y इज इक्वल्स टू एक्स एन या फिर एन एक्स वॉट एवर यू कॉल, ये तो आ गया था। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन में कंक्लूजन क्या लेता हूँ देखिए, फर्स्ट आई विल रीड इन इंग्लिश देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। इन द अबव इक्वेशन वी नो दैट n इज ग्रेटर देन 1, हेंस y इज ग्रेटर देन x, थस द बर्ड अपीयर्स टू द फिश टू बी फारर अवे देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस। हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते, क्या कंक्लूड कर सकते कि जो n था, जो n की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 1 थी, वेराज हम n1 को हम सपोज करे थे, n1 को x यानी कि 1 सपोज करे थे, लेकिन जो n2 की वैल्यू है वो n1 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया हेंस x इज ग्रेटर देन, ये जो x होता है वो ज़्यादा दिखाई देगा। देन थस द बर्ड अपीयर्स टू द फिश टू द फारर अवे देन इट्स एक्चुअल डिस्टेंस। तो जो हमारे फिश को जो बर्ड दिखेगी फार दूर दिखेगी, जो एक्चुअल डिस्टेंस था तो नियर नहीं दिखेगी, सेकंड वाला कट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अज्यूम दैट बर्ड इज फ्लाइंग वर्टिकली डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने ये भी देखा था कि जो बर्ड थी वर्टिकली सीधा सीधा सा डाउन में आ रही थी विथ अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। फॉर द ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड बर्ड अपीयर्स दैट इट्स कवर एक्स डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से ठहर के देखेंगे ग्राउंड में, ग्राउंड पे तो हमको दिखेगा कि जो बर्ड कवर कर रही एक्स डिस्टेंस कवर कर रही फॉर सर्टेन टाइम, बट फॉर फिश इट्स अपीयर दैट बर्ड हैज़ कवर अ डिस्टेंस वाई, यानी कि अब इसको क्या बर्ड को क्या दिखेगा कि उन्हें इतना डिस्टेंस कवर करी, वाई कहता है, यानी कि एक्चुअली बर्ड करी थी इतना डिस्टेंस, मगर फिश को कितना दिखेगा इतना डिस्टेंस दिखेगा, ये एक्चुअल डिस्टेंस था, ये जो फिश को अपीयर आ रहा वो डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली क्या होगा बर्ड उसको यानी कि फास्ट मूव हो जैसा दिखेगी या स्लो मूव हो जैसा दिखेगी, आप खुद सोचिए और बोलिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि बर्ड को जो फिश को जो बर्ड है वो फास्ट मूव हो जैसा दिखेगी, ना ही स्लो। तो ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करा होगा बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। एक से दो खुद थोड़ा रीड करिए, थोड़ा अंडरस्टैंड हुई आप तो आपको ज़रूर ये चीज़ समझने आती है। ओके, जो क्वेश्चन और आंसर मैं आपको समझाया था तो ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन की बात थी। इसकी अगर नोट्स की बात की जाए और कंप्लीट प्रोसीजर किस तरीके से होता वो आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं, आप देख सकते। ओके, ये जो आपको एग्जाम्पल 1 दिख रहा है, ये डायग्राम भी अच्छा दिखता आपको, जो स्क्रीन पे मैं लगाऊंगा ये तो मैं रफली आपको समझाने के लिए, वहाँ पे अच्छा बर्ड उतार के दिखाता आपको, बेहतरीन बर्ड आपको दिखेगी, लेट इट बी। तो आप वहाँ पे स्क्रीन पे चेक करिए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो व्हाट इज़ द मोटिव एम ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल नंबर 1 का एम क्या है? यहाँ पे एम ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का, उन्हें रिफ्रैक्शन के जो है एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, यानी रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस क्या है। बट जो जैसा कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, लेकिन फिश को क्या दिख रही है उसकी फास्ट स्पीड से गए जैसा दिख रहा, और बर्ड जो है जैसा कि सेम यानी कि उसके करीब थी तो भी दूर दिख रही है उसको बर्ड। तो इस तरीके से एप्लीकेशंस आपको रिफ्रैक्शन के बताने के लिए एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी आप स्क्रीन चेक कीजिए, आपको पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम मिलेगा। लुक एट द स्क्रीन नाउ। Hope you have saw the answer of example number 1 from your screen. Make sure student this is somewhat lengthy topic, यानी कि जो उसके नीचे का जो थ्योरी पार्ट था फ्रॉम द अबव इक्वेशन थोड़ा बढ़ के था, शायद एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। आप ये लिखना है, लिख के रखना है आपके पास नोट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेंटेन दी नोट्स, आपको लिखना ही है। थोड़ा मेहनत लगेगी, 5-10 मिनट्स होगा, तो आप वो 10 मिनट्स में अच्छा, और उसका जो डायग्राम आपको लेफ्ट साइड पे दिया गया था आप अच्छे से अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए रफ ड्रॉ करा था, वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा ड्रॉ करना है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 2। सेम प्रोसीजर रहेगा इसका, मैं आपको समझाऊंगा फिर स्क्रीन पे रखूँगा। आवर एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, आई विल फर्स्ट रीड दिस एग्जाम्पल नंबर 2।
अ ट्रांसपेरेंट surface of radius r and refractive index n is kept in water at what distance from the surface of the sphere should a point object be placed on the principal axis so as to form a real image at the same distance from the second surface of the sphere। तो अभी ये कहना ये चाह रहा कि एक ट्रांसपेरेंट स्पीयर है जो रेडियस आर है, जैसा कि मैं यहाँ पे उतार लिया, देखिए एक ट्रांसपेरेंट स्पीयर है जिसका रेडियस मैंने आर बोल के लिख लिया है, ठीक है। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, एन है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या करेंगे, एन सपोज कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है हमें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पीयर शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी कि जो सरफेस ऑफ द स्पीयर का जो सरफेस है उससे कौन से डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म करना, कौन सी, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म करना। सो एज फॉर्म रियल इमेज फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस से रियल इमेज कैसा फॉर्म करना, तो हम आपको क्या करना है, यहाँ पे u मालूम करना है, u इज इक्वल्स टू हाउ मच मालूम करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है मालूम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्व में क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन में लेट u इज इक्वल्स टू मैं माइनस एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, वेर एज v इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे ले लेंगे नल इन्फिनिटी। यहाँ पे v हम इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो बिल्कुल पॉइंट है, तो v ले लिया। तो और सेम केस n1 क्या ले लूँगा मैं, n1 इज इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और n2 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, n ले लेते हैं हमेशा की तरह। तो ये 4 चीज़ों का डेटा है हमारे पास। वेरस 5वीं चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू क्या है, r है। ये 5 थिंग्स हमारे पास है। अब हमको करना क्या है, सिर्फ u कितना है मालूम करना है हमको, एम आई करेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना है मालूम करना है। तो अब मैं एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी नो दैट फार्मूला क्या है अपने पास, जैसा कि कर्व सरफेस का फार्मूला है, क्या है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये कौन सा फार्मूला है, ये कर्व सरफेस का फार्मूला है। तो अब यहाँ पे हम n2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे, v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस n1 की प्लेस पे 1 लिखेंगे, u की प्लेस पे माइनस x लिख लिए। ये समझ नहीं आ रहा है स्टूडेंट आपको, जो n2 है उसकी जगह पे मैं क्या लिखा, n लिख लिया, v की प्लेस पे क्या लिखा, इन्फिनिटी लिख लिया, n1 की प्लेस पे मैंने 1 लिख लिया एज पर दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, और u की जगह पे मैं क्या लिखा हूँ, माइनस x लिख लिया, इज इक्वल्स टू सेम n2 क्या था हमारे पास, n था, माइनस n1 1 था, और r की जगह पे सेम r लिख लिया एज पर डेटा। ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम्स ज़ीरो, कौन सी भी चीज़ को अगर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होगा तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, हम सबको भी पता है। नेक्स्ट अभी हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बाई माइनस एक्स। तो ये अभी 2 स्टेप में आंसर आ रहा, देखिए आप ये पार्ट आप बोर्ड का देख सकते होंगे। तो ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई आर हो जाता। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, मेनली x की चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, x इज इक्वल्स टू आर बाई एन माइनस 1। तो ये जो डिस्टेंस है इतना, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी नीड टू प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट r बाई n माइनस 1 डिस्टेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। ये सिंपल क्वेश्चन और आंसर है। ये कभी कभी आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स में पूछ सकता। जब भी आपको ये 4 मार्क्स में पूछा तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट, वो ये है कि ये डायग्राम आपको समझना है कि डायग्राम किस तरीके से है, और उसके बाद आपको फार्मूला बाज़ ने फार्मूले इंस्टेड ऑफ गिविंग द टर्म्स लाइक एक्स आर एन, इन्हें डायरेक्ट दे देगा कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करिए। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 2 है, और उसका यानी कि n2 आपको दे देगा, लाइक n2 आपका 6 रहेगा या n2 आपका 7 रहेगा। तो अब सपोज अगर आपका r क्या है, 2 है समझिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2 लिख दिया मैं, n इज इक्वल्स टू 2 बाई आपका 7 दे दिए थे इनको, 7 माइनस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 बाई 6 हो गया, 2 1 2 3 था, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाई 3 डिस्टेंस होता, सॉरी नॉट n हियर n नॉट x, ओके। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता, 1 बाई 3। तो इस तरीके से भी इन्हें क्वेश्चन दे सकता। तो अभी एक खुद में डायग्राम तो बहुत आसान है, आपको एक स्फीयर उतारना है, ठीक है। जैसा ही हम स्फीयर उतार लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है समझिए, सपोज उसका x डिस्टेंस है,
और इमेज का भी डिस्टेंस आप x सपोज कर लीजिए, ठीक है। करने के जो रेडियस है उसका, तो मेन रेडियस तो r रहता, डॉट डॉट मार लिए अपन, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन ऐसा और ऐसा आप ड्रॉ कर लेना है, बहुत आसान है। सेम ये जो सवाल है इसको आप 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस कीजिए, समझने आता। नाउ आई एम प्लेसिंग दिस क्वेश्चन एज वेल एज आंसर ऑन योर स्क्रीन, सो नाउ द टाइम टू लुक एट द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक टिल नाउ वी हैव डन विद टुडेज सेशन। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज सैयद राशिद। We were learning about our 10th class physics chapter, refraction of light at curved surfaces. Have a great time students. Thank you.